है कि फालिन नाम के प्लैनेट पे आइस एज के वक्त ह्यूमंस का रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि तब उस प्लैनेट पर मॉन्स्टर्स और स्पिरिट का कब्जा था। लेकिन उस आइस एज के 2501 साल बाद एक अनहोनी घटना घटी, जो कि थी डीमन से भरे एक एस्ट्रॉइड का फालिन प्लैनेट के फेरी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना। अब उस एस्ट्रॉइड को फालिन प्लैनेट की तरफ आता देख मॉन्स्टर्स और स्पिरिट के मास्टर सभी को 7 डिवाइन बीट्स नाम के डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने प्लैनेट को उस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से बचा सके। अब अपनी बुद्धिमानी से ह्यूमंस ने उन 7 डिवाइन बीट्स को रिफाइन कर लिया था और उन्होंने उसकी मदद से उस एस्ट्रॉइड को रोकने की कोशिश करी, पर वो बीट्स उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार को स्लो करने में ही कामयाब हो पाए थे, जिसकी वजह से वो फेरी कॉन्टिनेंट 6 हिस्सों में बट गया, जिसकी वजह से उस प्लैनेट पर 7 समुंदर बन गए। साथ ही उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े चारों ओर फैल गए। अब वो नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि यही 7 समुंदर और 6 डोमेन्स मिलकर लैंड ऑफ मिरेकल्स कहलाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैजिक डोमेन की विजडम सिटी को देखते हैं, जहां सिटी के डिवाइन टेम्पल में एक सेरेमनी चल रही थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पता लगा रहे थे कि वो बड़े होकर सिटी में क्या काम करेंगे। तभी हम डेव नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसे एक टीचर यही बात पता लगाने के लिए एक डिवाइन लाइट की तरफ भेजती है, जहां डेव के उस लाइट के पास पहुंचने के बाद वो लाइट बहुत ज्यादा चमकने लगती है, जिसे देखकर टीचर और बाकी छोटे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी उस डिवाइन लाइट में से एक बुक बाहर आती है, जिसे देखकर टीचर खुश होते हुए बोलती है कि विजडम सिटी को एक नया लॉ एनफोर्सर मिल गया। अब दूसरी तरफ हम ब्लू डोमेन के अवेकनिंग ओशन को देखते हैं, जहां माइक नाम के छोटे लड़के के पेरेंट्स उसे एक जगह लेकर आते हैं, जिस जगह को देखकर माइक यानी वो छोटा लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ब्लू डोमेन का एक स्पेशल सी था, जहां सुंदर सुंदर मछलियां थी। तभी माइक के फादर उसे कहते हैं कि ब्लू डोमेन्स में ऐसे 376 सी हैं, पर ये वाला सबसे बड़ा सी है और इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, ताकि तुम इस सी की फिशेस की मदद से अपनी पावर्स के एलिमेंट पता लगा सको, जिससे तुम आने वाले समय में भी हमारी सिटी में खुशी और आजादी बनाए रखने में कामयाब हो पाओगे। पर माइक अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि क्या हम इन फिशेस को खा सकते हैं। ये सुन के उसके फादर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बस अपनी मॉम की तरह हो। ये सुन के माइक की मॉम गुस्सा हो जाती है, तो माइक के फादर उन्हें शांत करके माइक को बताते हैं कि ये सभी एक स्पेशल तरीके की फिशेस हैं, जो तुम्हें अपने अपने एलिमेंट्स की पावर देंगी, जैसे कि इन्होंने तुम्हारी मॉम और मुझे दिए थे। ये सुन के माइक बोलता है कि तो मैं उन एलिमेंट्स की पावर को लेने के लिए क्या करूं। तभी माइक की मॉम उसे लात मार के समुद्र में गिर देती है, जिसे देखकर माइक के फादर उनसे कहते हैं कि क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है या नहीं, जिसपे माइक की मॉम उनसे कहती है कि माइक वैसे भी समुद्र में जाने वाला ही था, पर हो सकता है ऐसा करने की वजह से हमें एक जीनियस मिल जाए। तभी उन दोनों को मैजिक डोमेन में एक लाइट चमकती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मैजिक डोमेन में कोई नया जीनियस आ गया है, जिसपे उसकी मॉम माइक के फादर से कहती है कि पर मेरा बेटा उन सबसे बड़ा जीनियस होगा। उसी वक्त वो दोनों समुद्र की तरफ देखते हैं, जहां माइक दिख नहीं रहा था, जिसे देखकर माइक की मॉम घबरा जाती है। तभी वहां का आसमान पूरा काला हो जाता है, जिसके बाद समुद्र में से एक टाइड बाहर आता है, जिसपे बैठकर माइक 5 अलग अलग एलिमेंट्स की फिशेस के साथ खेल रहा था। ये देखकर माइक की मॉम और उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि माइक को 5 एलिमेंट्स की पावर मिलने वाली थी, जिसका मतलब था कि माइक सच में एक जीनियस है। तभी वो सारी फिशेस पावर्स के रूप में माइक के अंदर चली जाती है। अब हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं, जहां माइक अब बड़ा हो गया था और बहुत ज्यादा हैंडसम होने की वजह से अपनी सिटी की लड़कियों के बीच बहुत फेमस था। उसी वक्त माइक पर एक बंदा अटैक करता है, जो माइक का अपोनेंट था, क्योंकि माइक अपनी सिटी के एक कंपटीशन में लड़ रहा था। अब माइक अपने अपोनेंट के अटैक से बड़े आराम से बच जाता है और उस पे अपने एक एलिमेंट की पावर से अटैक करता है, जिससे वो बंदा बड़ी मुश्किल से बचता है। इसके बाद माइक का अपोनेंट उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक इससे भी बच जाता है, जिससे वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर अपना एक स्पेशल वज्र नाम का वेपन माइक की तरफ भेजता है। लेकिन माइक अपने दूसरे एलिमेंट लाइटनिंग की पावर से उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद माइक तेजी से उस बंदे की तरफ बढ़ता है, जिसपे वो बंदा कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अपने एलिमेंट्स की पावर में लेवल 5 पर हो, तो मैं तुमसे लड़ने का डिसाइड ही नहीं करता।
उसी वक्त माइक के फादर माइक को अपने पास बुलाने के लिए एक बेल बजाते हैं। तो माइक वो बेल सुन के उस कंपटीशन में हार मान के अपने फादर के पास जाने लगता है, जहां माइक जाते हुए सोचता है कि वो इस सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। साथ ही उसकी ये फाइट भी बहुत बोरिंग थी। अब माइक अपने फादर के पैलेस में चला जाता है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, जो अब बड़ा और हैंडसम हो गया था, इसलिए उसे एक काम सौंपने के लिए डेव को उसके टीचर अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने 7 डिवाइन बीट्स के बारे में सुना है, जिसपे डेव हाँ करता है। अब हम देखते हैं कि यही बात माइक के फादर भी उससे पूछकर माइक को बताते हैं कि उस एस्ट्रॉइड के बारे में हमारे पूर्वजों ने एक बुक में पहले ही लिख दिया था, जिसे पढ़कर मॉन्स्टर और स्पिरिट के मास्टर्स ने समुद्र और जमीन पर रहने वाले जीवों को एक साथ कर लिया ताकि वो लोग हेवन से खास ट्रेजर ला सके, जहाँ वो सबसे पहले हेवन से एक कलरफुल लोटस फ्लावर लाए, जिससे उन्होंने 12 मॉन्स्टर्स और स्पिरिट के ब्लड से मिला के 7 डिवाइन बीड्स को बनाया, जो उस एस्ट्रॉइड को रोकने में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार कम कर दी थी। अब इस तरफ डेव के टीचर उसे कहते हैं कि उस एस्ट्रॉइड के इस प्लैनेट से टकराने की वजह से वो 7 डिवाइन बीड्स अलग अलग जगह बिखर गए होंगे। ये सुन के डेव उनसे पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, जिसपे डेव के टीचर उसे बताते हैं कि डेव को उन 7 में से एक पियरलेस बीड को ढूंढकर वापस लाना है। साथ ही ये बात माइक के फादर भी उससे कहते हैं, लेकिन माइक इसके लिए साफ मना कर देता है। तो माइक के फादर उसे कहते हैं कि मैजिक डोमेन भी उस बीड को वापस लाने के लिए किसी को जरूर भेजेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। दूसरी तरफ डेव अपने टीचर से बोलता है कि आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हो, जिसपे डेव के टीचर उसे बताते हैं कि बहुत समझदार होने की वजह से पियरलेस बीड को लाने के लिए डेव एक बेस्ट कैंडिडेट है। जिसपे डेव अपने टीचर से पूछता है कि पियरलेस बीड में ऐसी क्या खास बात है, जिसपे उसके टीचर उसे कहते हैं कि वो बीड बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सिटी के 500 सैनिकों को भी भेजूंगा, पर जिस आइलैंड पे वो बीड है वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अब ये सब सुन के डेव उस बीड को वापस लाने के लिए मान जाता है और दूसरी तरफ माइक अपने फादर की बात सुन के बोर होके सो जाता है। तो उसके फादर उस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन माइक वहाँ जाने के लिए नहीं मानता। ये सुन के माइक के फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे, जिसपे माइक उन्हें कहता है कि ये इस सिटी का फ्रीडम लैंड है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता। ये सुन के माइक के फादर उसे समझाते हैं कि वो बीड उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसपे माइक उन्हें कहता है कि लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहता। ये सुन के उसके फादर एक आइडिया सोचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बोला था कि तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को इसके लिए मना कर दिया था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। ये सुन के माइक घबरा कर अपने फादर के पैरों में गिर जाता है और इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो अभी से शादी नहीं करना चाहता था। अब ये सुन के उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि पियरलेस बीड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम उसे लाने के लिए अपनी सभी एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के माइक भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके फादर उसे सारी पावर्स इस्तेमाल नहीं करने देते थे। तभी माइक के फादर बोलते हैं कि तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, जो सीधी सीधी बात नहीं मानते। पर ये बात माइक की मॉम सुन लेती है और उसके फादर को बुलाने लगती है, जिसे सुनकर माइक के फादर घबरा जाते हैं। अब आगे माइक गाना गाते हुए एक फिश पर बैठकर उस बीड वाले आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गाना गाते हुए वो अपने सामने वाली बोट पर ध्यान नहीं देता, जिसमें डेव खड़ा था, जिसकी वजह से माइक को तेजी से ब्रेक मारनी पड़ती है और वो पानी में गिर जाता है। अब माइक डेव को ध्यान से देखकर बोलता है कि तुम मैजिक डोमेन से हो, जिसपे डेव माइक को कहता है कि जरूर तुम ब्लू डोमेन से होगे। ये सुन के माइक हाँ करता है और डेव को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो पियरलेस बीड मेरा है। ये सुन के डेव माइक को अपना लेवल दिखाता है कि वो लेवल 5 पर है, जिसपे माइक भी उसे दिखाता है कि वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर डेव अपनी बुक की मदद से डिवाइन स्टैचू को बाहर निकालता है और माइक को बीच में से हटने को कहता है, जिसपे माइक उसे कहता है कि बस 7 लेयर वाला डिवाइन स्टैचू, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसे भी सीखने में बहुत टाइम लगा होगा। ये सुन के डेव गुस्सा हो जाता है और अपने पीछे आ रहे 500 सैनिकों को उस स्टैचू में पावर डालने को कहता है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद उस स्टैचू में से एक एनर्जी बॉल निकल के माइक की तरफ बढ़ती है, लेकिन माइक अपने विंग्स की मदद से उससे बच जाता है और फायर एलिमेंट से डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव एक शील्ड बना के उस फायर बॉल को रोक देता है। लेकिन वो माइक को इतने एलिमेंट्स को कंट्रोल करता देख चौंक गया था।
तभी माइक डेव से कहता है कि तुम एक जीनियस कहलाने लायक नहीं हो, जिस पे डेव उसे कहता है कि पियरलेस बीट तो मैं ही लेकर रहूंगा। और ये कह के डेव माइक पर एक साथ कई सारे अटैक्स कर देता है, जिससे माइक बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। पर तभी माइक फिर से पानी से बाहर आके डेव पर लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और उसी वक्त डेव कई सारे अटैक माइक पर करता है, जिससे शील्ड बना के माइक बच जाता है और उस आइलैंड पे आके डेव से पूछता है कि तुम हो कौन, जो इतने सारे सैनिकों के साथ मुझ पर हमला कर रहे हो। ये सुन के डेव अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मैजिक डोमेन से हूँ, जिसपे माइक कहता है कि तुम कहीं से भी हो, पर पियरलेस बीट को मैं ही पाकर रहूंगा। साथ ही डेव भी ऐसा ही कहता है। उसी वक्त हम उनसे थोड़ी दूर एक बोट में एक लड़की को देखते हैं, जो उन दोनों की फाइट देखकर बोलती है कि इन दोनों गधों को लड़ने दो और इसी बीच मैं पियरलेस बीट हासिल कर लूंगी। और उस लड़की के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।